All right. So in the previous class we discussed with the structure of muscular system, right? अभी तक जितना हमने किया, कोई डाउट आया उसमें? रिवाइज किया तुम लोगों ने थोड़ा बहुत जाके? जोया, आर्यन, प्रीति, अभी, गरिमा? अभी रिवाइज किया बच्चे? यस मैम। ओके, कोई डाउट आया? इजी था अभी तो, है ना, जितना भी हमने किया था. All right, so let's just have a very quick recap. See, this is the diagram we discussed in the last class. It about the perimysium, epimysium, endomysium, structure of skeletal system. ठीक है, हम लोग मसल्स की बात कर रहे थे, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में. मैंने लाइट और डार्क बैंड के बारे में तुम लोगों को बताया था. रिमेम्बर दिस स्लाइड? We discussed about the actin and myosin and everything. लाइट बैंड और डार्क बैंड के बारे में हमने बात किया था. आई टोल्ड यू हम लोग डाइसेक्शंस करेंगे, हम लोग और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. अभी हमें इसकी बात करनी है, ठीक है. सो यू रिमेम्बर दिस मायोफिलामेंट है ना, ये मायोफाइब्रिल है. मायोफाइब्रिल किसके अंदर है हमारा? ये मसल फाइबर के अंदर है ना, मसल फाइबर के अंदर हमारा मायोफाइब्रिल था. तो अभी हम लोग मायोफाइब्रिल पे जो हमें डार्क और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं, जो मैंने तुमको बताया था, दैट इज ए बैंड एंड आई बैंड, राइट? ए बैंड बताया था, यस और नो? एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक बताया था लास्ट क्लास में या नहीं बताया था? यस मैम। है ना. तो हम आई बैंड यानी आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक आई बैंड जो कि लाइट बैंड होता है, दिस वाज द लाइट बैंड, ठीक है. एंड अनाइसोट्रॉपिक ए बैंड और द डार्क बैंड. अब इनके बारे में और डीप स्टडी करेंगे और जूम आउट करेंगे हम फाइब्रिल को, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. आई टोल्ड यू, मतलब हमने इस तरीके से दिखाया. हमने पहले एक बंडल देख लिया, मान लो दिस वाज मसल फास्टिकुलस, ठीक है. ये तुम्हारा हो गया मसल फास्टिकुलस. इसके अंदर हमारे बहुत सारे बंडल्स थे. एक बंडल को बाहर निकाला हमने, दिस इज फास्टिकुलस. द नेक्स्ट कौन सा बंडल आएगा? जो एक हमने रॉड इसमें से बाहर निकाला, मान लेते व्हाइट रॉड हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, क्या होगा बताओ? ये मसल फास्टिकुलस इज मेड अप ऑफ व्हाट? मसल फाइबर, ठीक है. मसल फाइबर में हमें दिख रहे हैं बहुत सारे ये मायोफाइब्रिल, जिसपे हमें डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं. तो अब मैं इस मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल रही हूँ एक, ठीक है. इसके स्ट्रक्चर को हम लोग और ब्रॉड करके लार्ज स्ट्रक्चर हम इसका डिस्कस करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू गाइस. सो आज अपलोड कर दूंगी प्रीति एक साथ, ठीक है. पूरा मसल का स्ट्रक्चर मैं एक साथ अपलोड कर दूंगी, इसलिए शायद मैंने नहीं किए होंगे अभी अपलोड. ओके, ये मैंने शायद कर दिए थे तुम्हारे टेक्स्ट के बाद. एक बार तुमने चेक किया, तुमने जब मुझे टेक्स्ट किया था उसके बाद? डिड यू चेक? नहीं है. कर दिए, ठीक है. जोया तो कह रही है कर दिए. प्रीति एक बार चेक कर लेना, ठीक है. बिकॉज मुझे एक्चुअली ये नहीं याद कि तुम्हारे टेक्स्ट के बाद मैंने अपलोड किए या नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने कर दिए होंगे. चलो, ये हो गया हमारा एक पूरा, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं डार्क और आई लाइट बैंड की. ओके, सो हमें यहाँ पे देखो इस तरीके ठीक है. अब मैंने चीजें पूरा रेड में दिख रहा है तुमको ये मोटा मोटा, दिस इज डार्क बैंड हेयर. ओके, डार्क बैंड यानी ए बैंड. सी दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज ए बैंड. ओके, this is A band. All right, and this from let me just correct it a bit. Okay, यहाँ से this is A band और यहाँ से शुरू होके यहाँ तक this is my I band here, the light one. ठीक है, ये फिर से मेरा A band हो गया और यहाँ से मेरा ये I band चलेगा. इतनी बात समझ में आई सबको? yes or no? ठीक है. So we have
नहीं नहीं बच्चे, न्यूरल वाला नहीं हो रहा है, हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर हो रहा है प्रीति, ठीक है। So when we are talking about I and A band, let me show you the diagram on the next slide here as well. See, you can see the diagram here. Okay. So we are talking about the myofibril. Just look at the lower diagram. नीचे वाले diagram पे सब लोग देखेंगे what you can see here. This is I band. ये हल्का सा लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लू कलर में, दिस इज आई बैंड। ये जहाँ पे रेड रेड पूरा दिख रहा है यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ए बैंड, ओके, एंड दिस इज आर आई बैंड हेयर। यहाँ से फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, ठीक है। और ये हमें जो दिख रहे हैं, देखो रेड वाले थिक मायोसिन फिलामेंट हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो थिन एक्टिन फिलामेंट है। द रेड वन इज थिक मायोसिन फिलामेंट एंड द ब्लू वन इज द थिन एक्टिन फिलामेंट। Give me a very quick thumbs up, everyone. Clear to all of you. हार्दिक, अभी गरिमा, अभी बस लेबलिंग समझो, समझेंगे सारी बात। यस और नो? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, वाईफाई का इशू चल रहा है कुछ ना, there are some Wi-Fi issues today, so I guess so इसलिए ना कुछ। Is it lagging again? Is it lagging again, my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let me see. हो रहा है तो, बट आवाज कट रही है बच्चों को ना बहुत ज्यादा। पढ़ना शुरू कर दे हार्दिक। चलो, तो अभी करते हैं, ठीक है। कि सी नाउ व्हाट यू कैन सी, वी कैन सी समथिंग, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि दिस इज द डार्क, दिस इज ए बैंड। इस पे ध्यान दो, देखो ए बैंड लिखा हुआ है डायग्राम में, जहाँ पे ए बैंड लिखा हुआ है जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। दिस इज द ए बैंड फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। तो यहाँ से बैंड है यानी डार्क बैंड, दैट इज एनिसोट्रोपिक बैंड, राइट। अब ए बैंड में यहाँ पे देखो दोनों फाइबर्स मिल रहे हैं, ब्लू भी और रेड भी। ब्लू एरिया ये वाला और ये वाला एरिया इज कंपैरेटिवली थिकर, जो मिडल एरिया है दिस इज कंपैरेटिवली लाइटर है, तो डार्क बैंड का ही हिस्सा पर थोड़ा सा उससे हल्का है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एच जोन, दैट इज हेंसेंस जोन, ओके। एंड इन मिडल ऑफ हेंसेंस जोन देयर इज अ लाइन व्हिच इज ए लाइन, ठीक है। बात समझ में आई? मैम ओके, अब हम बात करेंगे लाइट जोन, ये वाली, ये नहीं, ये एम लाइन, ठीक है। ओके मैम। ये हमने ऐसा बनाया है, ठीक है, और एक्चुअली ऐसा दिखता है। ऊपर वाला डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा मशीनरी टाइप का डायग्राम दिख रहा है ना, तो ये सेम चीज है, नीचे वाला ऊपर वाला बिल्कुल सेम है। देखो ये रहा तुम्हारा डार्क बैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा ए बैंड डार्क बैंड है, ये और ये तुम्हारी बीच में एम लाइन जा रही है। मसल को हमें पूरा इतना में समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं लाइट जोन की, जो कि आई बैंड होता है। दिस इज आई बैंड हियर, अब मैं ए और बी सब मिटा देती हूँ, ठीक है। सो बस एम लाइन लिख देते हैं, आई बैंड, ठीक है। आई बैंड कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? आई एम गोना क्रॉप, आई बैंड को हम क्रॉप करेंगे। सो देखो दिस इज माय आई बैंड हियर, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई के इधर था, आई बैंड के बीच में, ठीक है, एक जिगजैग लाइन दिख रही है ऐसी, ये in between eye band there is zigzag line passing, okay, and this line is called as Z disc or Z line। क्या बोलते हैं इस लाइन को? Z line। कि अगर मुझे डायग्राम खुद अपने हाथों से बनाए तो मैं ऐसे बनाऊंगी, मैं ऐसे Z लाइन बनाऊंगी, एक मेरी ये Z लाइन हो गई और एक मेरी ये दूसरी Z लाइन हो गई, ठीक है। मेरी दो Z लाइन हो गई हैं, ठीक है। Z लाइन के एक तरफ ये मेरे जा रहे हैं फाइबर, किसके, कौन सी होती है Z लाइन? तुम्हारा थिन आई सेगमेंट, ये, ठीक है। दिस इज माय Z लाइन, ऐसे। इधर भी मेरी यही होगा, ये ऐसे,
खुद भी बना सकते हो तुम। और इसी के बीच में तुम्हारे क्या है, ये लाइन, ठीक है, ये रहा मेरा इतना हिस्सा। और जेड लाइन के इधर से तुम्हारे क्या शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे ये ए बैंड शुरू हो जाता है दूर में, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ए बैंड शुरू हो जाएगा, ये मोटा वाला फाइबर। दिस इज माई ए जोन, डार्क जोन, लाइक दिस। मैं ऐसे भी ये डायग्राम पूरा बना सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी क्या होगी, एम लाइन होगी इन मिडल, ये हो जाएगी मेरी एम लाइन, ओके। और यहाँ पे कंपेरेटिवली लाइटर एरिया बनाना है, तो चलो इधर से मैं इसको हल्का कर देती हूँ, फाइबर थोड़े से कम हो गए, ठीक है। अब मैं लाइन पास करा देती हूँ बीच में से, एच जोन में से। इतनी बात समझ में आई सबको, ये जो मैंने किया अभी, यस और नो? I'm gonna talk about the I band, ठीक है। I band में there is a Z line here, zigzag line, ठीक है। So the light I band consists of a dark line, ठीक है। I band के बीच में एक zigzag line होती है जो उसके सेंटर से पास होती है, जिसको हम बोलते हैं Z line. So this is my Z line here, ठीक है। This is also my Z line here. Now the area, the sorry guys, ठीक है। So the area between two successive Z line is called as sarcomere, and this sarcomere इस statement को ध्यान रखना, this sarcomere is the structural and functional unit of myofibril. Structural and functional unit of myofibril. इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? जल्दी से बताओ। चलो, जो चीजें अभी मैंने बताई, इतना समझ में आया? गरिमा, जोया क्लियर है? लक्षिता, हिमानी, अभी, हार्दिक, अभी क्लियर है? ऑल राइट, ग्रेट। बस इतना ही चाहिए मुझे। थोड़ी डिस्टर्बेंसेस हैं बट कोई बात नहीं, अपना टॉपिक हमें क्लियर रखना है, ओके। अब यानी सार्कोमेर में मुझे क्या क्या दिख रहा है? सार्कोमेर में आई कैन सी टू थिंग्स, ओके। आई कैन सी टू थिंग्स। फर्स्ट, वन ए बैंड, एक सार्कोमेर में एक पूरा ए बैंड है, और दोनों तरफ हाफ ऑफ ईच आई बैंड, ठीक है, हाफ ऑफ ईच आई बैंड, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आई। नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रीवियस डायग्राम जो था हमारे पास। इसमें हमें देखो ये पूरा में समझ में आ गया। दिस इज जेड लाइन, ये जेड लाइन 1, दिस इज जेड लाइन 2, तो ये वाला एरिया पूरा, दिस इज माय सार्कोमेर हेयर। तो हम लोग मायोफाइब्रिल पे जो डार्क और लाइट बैंड है उसके बारे में हमने पढ़ा, ए बैंड और आई बैंड। ए इज द मोटा वाला एनाइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। आई बैंड इज द लाइटर बैंड, ओके। ए के सेंटर में एक कंपैरेटिवली लाइटर जोन होता है, दैट इज एच जोन, जिसके सेंटर से लाइन पास होती है। आई फंक्शनल यूनिट ऑफ योर मायोफाइब्रिल। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? जल्दी से बताओ मुझे। मैम वॉइस लैग कर रही है आपकी। इतना क्लियर है सबको? नो मैम। डू यू वांट मी टू राइट? तो जो हमने अभी डिस्कस किया हम उसको लिख रहे हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंटर में लिखवा देती हूँ, ओके। एंड ए और आई तो हमने बात कर ही लिया था। एट द सेंटर ऑफ
एट द सेंटर ऑफ, क्योंकि तुमको डायग्राम से पढ़ना भी नहीं आता है, ऑफ डार्क ए बैंड, एट द सेंटर ऑफ डार्क ए बैंड, a comparatively lighter area that is H band, ठीक है, H zone is present, ठीक है, and a dark M line ठीक है, passes through the center. पे लिख ही दिया था, the area between two successive Z line is called as a what? A sarcomere. Okay, the area between two successive Z line is called as sarcomere. ठीक है, इतना अभी तक सबको समझ में आया? yes और no, मुझे ये बताओ। फटाफट से बताओ, जल्दी से। जोया को क्लियर है? आर्यन आंसर दे रही तुम्हारे क्वेश्चन का, रुक जाओ अभी। हिमानी, हार्दिक, अभी क्लियर? हमने सार्को, मैंने बताया सार्को मतलब रिलेटेड टू मसल, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोमेर। देयर इज वन मोर टर्म वी आर गोना फाइंड हियर, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रोमेगी मकदरां नु हीरे मेरिए, जे हीरेयां दे हार ते हया गया। सो व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है कभी? नाम सुना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी ने? यस मैम। है ना, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल, जो मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में होता है, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको, काफी जगह पढ़ोगे इसके बारे में। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म, ऑलराइट, एंड इट इज स्टोर हाउस ऑफ, ये पूछूंगी मैं अगली क्लास में जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना हम। सो इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? बिल्कुल सही हार्दिक, दो तरीके का पढ़ा है हमने। चलो, हमने स्ट्रक्चर के बारे में पूरी बात कर ली है। ठीक है, हमने पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली है कि हमारा जो मायोसिन और ये सब होता है दिखता कैसा है, क्या क्या काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। एनसीईआरटी खुली हुई है सबके सामने, ये इतना हमने कर लिया, वी आर डन विद दीज। अब मैंने बोला हम डाइसेक्शन कर रहे हैं, डीप इनसाइड जा रहे हैं मसल के। हमने शुरू किया मसल से, फिर फैसिकुलर्स, फिर मसल फाइबर, फिर मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल के ऊपर डार्क और लाइट बैंड। अब उन डार्क और लाइट बैंड को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। और हमने एक चीज और पढ़ी, अभी हम और डीप जा रहे हैं मसल के, हम पूरा हिस्टोलॉजी अच्छे से उसका छान रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जी जो मसल के डार्क और लाइट बैंड है, और जितना भी कुछ हमने पढ़ लिया, वी आर स्टडिंग अबाउट टू टर्म्स हियर अगेन एंड अगेन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो एट द एंड जो ये फाइबर हैं, जो ये फिलामेंट हैं, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, और एक्टिन और मायोसिन ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं और सारा ये प्रोसेस कॉज कराती हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, रिलैक्सेशन ऑफ मसल, जिसकी वजह से लोकोमोटरी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो पाते हैं। तो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है, नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स।